बात करेंगे पंजाब चुनाव की भी, क्योंकि आज पंजाब चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। ये पंजाब चुनाव को लेकर पहली लिस्ट है और पहली लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी है। 34 उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट है जिसमें कई नाम शामिल हैं। यह भी जानकारी आपको देना जरूरी है कि बीजेपी भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है। पंजाब में 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। बहुत सोच समझकर टिकट का बंटवारा बीजेपी ने किया है, चाहे वो समीकरण किसी भी तरीके से हो। उन समीकरण को साधने का प्रयास बीजेपी की लिस्ट में किया गया है, क्योंकि जानती है बीजेपी की चुनौती बहुत बड़ी है। कांग्रेस मौजूदा सत्ता में, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की एंट्री कैसे हो पाएगी पंजाब चुनाव में सही तरीके से, पंजाब के परिणाम में कैसे बीजेपी के लिए सुगढ़ नतीजे आ पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पहली जो लिस्ट जारी की है उससे बीजेपी चाहती होगी कि अब की बार कोई उलटफेर हो ही जाए। शिरोमणि अकाली दल भी अपनी ओर से पूरी तैयारी पहले से कर रही है। तो ऐसे में ये जो मुख्य 4 दल है ये अपनी ओर से पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं पंजाब के चुनाव में। तो 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है जो कि जारी हो चुकी है। चलिए 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, और 2 तस्वीर हैं बीजेपी की लिस्ट को लेकर। कैसे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लिस्ट है बीजेपी की। एक लिस्ट है यूपी चुनाव को लेकर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, और एक लिस्ट है पंजाब चुनाव को लेकर। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, और दोनों लिस्ट में नाम शामिल हैं ऐसे जिन पर बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि ये जरूर बीजेपी को जीत दिलवाएंगे और सीट का आंकड़ा बीजेपी के लिए बढ़ाएंगे। तो ये एक लिस्ट सामने आ चुकी है। कुछ जरूर नाराज भी होंगे नेताजी, लेकिन कहना होगा कि बीजेपी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि पूरा सामंजस्य बिठाया जाए इस लिस्ट में और नाराजगी दूसरों को ना हो। इसलिए इस लिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी कर दिया गया है और एक एक नाम भी बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट बनने का एक प्रोसेस रहता है। ये किसी बाप बेटे की, मां बेटे की पार्टी नहीं है कि कोई भी रात को बैठ के तय करे। पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट कोई ऐसा रखे जिसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे आरोप लगे और दूसरी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को आगे रखती है जिसमें वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब देखिए, पुराने क्लिप्स भी अवेलेबल हैं, आज के भी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई मॉरल पोजीशन नहीं लेता कि ड्रिंकिंग करनी चाहिए, नहीं। पर्सनल चॉइसेस होती हैं। कई लोग इसके अगर आपको सोशल ड्रिंकिंग पसंद है आप कर सकते हैं, किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं। आज पंजाब की जनता पंजाब में पिछले कई सालों से कुशासन त्रस्त हो चुकी है। पिछले चुनावों में पंजाब की नशे की समस्या, बेअदबी की समस्या, भ्रष्टाचार इत्यादि अनेक मुद्दे आते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार के चुनावों में भी वही समस्या जस की तस खड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि पिछली सरकारों के अंतर्गत पंजाब में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। समस्याओं का वैसे भी अंबार लगा हुआ है। अनेक राजनीतिक दल इस पर चर्चा करते रहे, बहस करते रहे, लेकिन उन्होंने इन सबको लगातार बढ़ावा भी दिया है।